ठीक है, तो हम चैप्टर कर रहे थे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन हमने की थी, जिसमें दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे। ठीक है, एक था न्यूली स्टार्टेड कंपनी वाला, ठीक है, एक था जो एग्जिस्टिंग कंपनीज का था। उसमें भी हमने दो कंसेप्ट किए थे, कैश कॉस्ट बेसिस किया था, टोटल कॉस्ट बेसिस किया था। और एक चीज हमने की थी जब क्वेश्चन यूनिट्स में दिए होते थे या वैल्यूज में गिवन होते थे। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट अभी तक हमने फॉलो किए थे। क्वेश्चन यूनिट्स में गिवन था, ठीक है, जब उसको वैल्यूज में गिवन था, तो आपने टोटल कॉस्ट कैश कॉस्ट बेसिस किया था। ठीक है जी, उसके बाद एक हमने कंसेप्ट किया था कि न्यूली स्टार्टेड कंपनी है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल किस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, चैप्टर का लास्ट एक छोटा सा टॉपिक, 5 मार्क्स में कई बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है, दैट इज दी ऑपरेटिंग साइकिल। किसी को कुछ आइडिया, कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो या कहीं आपको लगता है व्हाट कैन बी एन ऑपरेटिंग साइकिल? एक बिजनेस के लिए एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो सकता है? नहीं, वो ऑपरेटिंग वो तो पीरियड आप बता रहे हैं, वो तो अकाउंटिंग ईयर आप बता रहे हैं कि अप्रैल से लेके मार्च तक जो आप बोल रहे हैं, दैट इज दी फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जिसको हम बोल देते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल फॉर अ बिजनेसमैन, ठीक है, जैसे हम अकाउंटिंग साइकिल, एक मिनट रुक, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूँ, शायद आप क्लियर कर पाए। जैसे हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं कि पहले जी जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग साइकिल है ना, कि अकाउंट्स जर्नल से शुरू होकर फाइनल अकाउंट्स पे जाके खत्म होता है। ठीक वैसे ही बिजनेस का साइकिल क्या होगा, बिजनेस कहाँ किस काम के लिए शुरू करते हैं और एक्चुअली उसमें करना क्या होता है। सबसे पहले अगर प्रोडक्शन की बात करें, बिल्कुल ठीक आपने बोला, काम शुरू होगा रॉ मटेरियल खरीदने से। रॉ मटेरियल बनना शुरू होगा, बन जाएगा, बेच दिया जाएगा, पैसे इकट्ठे कर लिए जाएंगे, ये बिजनेस साइकिल होगा। ठीक है, यही चीज हुआ ना, जैसे हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स कहाँ से शुरू करते हैं, किस प्रोसेस से, और किस प्रोसेस पे जाके एक्चुअली उसको खत्म करते हैं। तो ऐसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, रॉ मटेरियल खरीदना। अगला प्रोसेस उसको बनाना शुरू करना, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं। बन जाएगा, फिनिश कुछ, ठीक है, बन जाएगा तो बेचेंगे, तो सेल्स, सेल्स अगर क्रेडिट पे किए हैं तो पैसा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो दिस इज दी ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल फॉर अ बिजनेस। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर हमें कवर करनी है। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? द बिजनेस साइकिल फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल इट्स फाइनल प्रोडक्शन एंड अल्टीमेट सेल। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा, बनाना शुरू किया और बना के उसको बेच दिया। ठीक है, इसी चीज को हम ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ठीक है जी, चले, तो इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहली चीज आपने बोली फिनिश गुड, सॉरी, रॉ मटेरियल खरीदे जाते हैं, तो सबसे पहला काम करना है रॉ मटेरियल का पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट इज द रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो यहां पर हमें कवर करना है, दैट इज द रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। फॉर्मूला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। ठीक है, सबसे पहला रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला हमने यहाँ पर कवर करना है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। इससे जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कुछ भी आंसर आता है, वो डेज में आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी एक्स नंबर ऑफ डेज यहाँ पर आएंगे फॉर्मूला लगाने के बाद, तो डेज के फॉर्मेट में ही आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म्स कैसे आपने अप्लाई करनी है। अभी के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। सेकंड हमारा जो फॉर्मूला आता है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलते हैं? हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो सामान अभी बन रहा है, इन प्रोसेस है, उस चीज को वर्क इन प्रोग्रेस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू आई पी कन्वर्जन पीरियड
इसका फॉर्मूला है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ठीक है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ठीक है, यहां पर भी जो भी इसका आंसर आएगा वो डेज फॉर्म में आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स खरीदे, बनाना शुरू किया, WIP हो गया। अब अल्टीमेटली बनाते बनाते क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएंगे बनने। तो नेक्स्ट इज द फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, उसी बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले रॉ मटेरियल्स खरीदे, उससे रिलेटेड पीरियड है, बनना शुरू हुआ, WIP का पीरियड है, बन गए, फिनिश गुड्स का पीरियड। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। ठीक है, इससे भी जो आंसर आएगा वो डेज फॉर्म में आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिनिश गुड्स हमने बना दिए तो बेच दिए होंगे, कैश पे बेचे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश साथ के साथ हमें कलेक्ट हो गया होगा। अगर क्रेडिट पे सामान बेचा है तो क्या क्रिएट हुए होंगे, अगर हम क्रेडिट सेल्स करते हैं डेटर्स बनते हैं। ठीक है, तो डेटर से पैसा इकट्ठा करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज द डेटर्स कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज द डेटर्स कन्वर्जन पीरियड। दैट इज फॉर्मूला इज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। ठीक है, तो इससे भी जो आंसर आएगा वो डेज फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने डेज हम लगाते हैं डेटर से पैसा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है जी, तो रॉ मटेरियल्स कन्वर्जन पीरियड, इसमें अगर हम ऐड करते हैं WIP का कन्वर्जन पीरियड, उसमें अगर हम ऐड करते हैं फिनिश गुड्स का कन्वर्जन पीरियड, और उसमें अगर हम ऐड करते हैं डेटर्स का कन्वर्जन पीरियड, ये जो आंसर आएगा चारों को ऐड करने के बाद इसको बोला जाता है दैट इज द ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज द ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल भी होता है। अब जैसे मैंने सामान बेचा था तो हो सकता है क्रेडिट पे बेचा हो जिससे मुझे पैसे इकट्ठे करने पड़े, वैसे ही जो परचेज या रॉ मटेरियल्स खरीदे होंगे हो सकते हैं वो भी क्रेडिट पे खरीदे हों। तो अगर मैंने रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पे खरीदे हैं तो क्या क्रिएट हुए होंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अगर इन चारों में से ये जो चारों का सम टोटल मैंने ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकाला है, इसमें से मैं क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड माइनस कर दूं। ठीक है, तो माइनस करके जो फिगर आएगी दैट गिव्स मी द नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे। ठीक है, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय द नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे। डेटर्स सेल्स से रिलेटेड है इसलिए वहां पर सेल्स हमने उठाया था, क्रेडिटर्स परचेजेस से रिलेटेड है इसलिए यहां पर हमने परचेजेस की वैल्यू को यहां पर इंक्लूड कर दिया है। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो डेज फॉर्म में आ जाएगा। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस बाय दिस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ये जो आंसर आएगा दिस इज टर्म्ड एज योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो 5 मार्क्स में कई बार ये 4-5 फॉर्मूलाज पूछ ले जाते हैं कि नेट ऑपरेटिंग और ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल मुझे कैलकुलेट करके क्वेश्चन में बता दीजिएगा। देखिए फटाफट से, कोई चीज या कोई टर्म नहीं समझ आई तो मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द बुक एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। आपको गिवन है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको गिवन है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर एनम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर एनम, एनुअल सेल्स आपको गिवन है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स को आपको दिया गया है कि रॉ मटेरियल इतने हैं, WIP इतना है, फिनिश गुड्स इतने हैं, डेटर्स इतने हैं। द कंपनी गेट्स 30 days credit from the supplier. All sales are made by the firm on credit only. You may take 1 year equal to 365 days. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपसे नेट ऑपरेटिंग साइकिल का आंसर पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सी चीजें जो हमें फॉर्मूलाज में चाहिए वो सारी फिगर्स क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए हैं, फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन पर डे। तो देखें जी, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक हमें कितना दिया गया है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, उसमें आपको रॉ मटेरियल्स गिवन है, तो इसका मतलब करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल्स का मतलब है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आपको दिए गए हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ 12,400। ठीक है, तो सीधा गिवन है कि रॉ मटेरियल्स का स्टॉक कितना है, दैट इज इक्वल टू 12,400 रुपीज। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो मुझे देख के बताएगा जी रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे कितना है, गिवन है क्वेश्चन में, और एनम गिवन है। ठीक है जी, आपको ये जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन गिवन है 84,200, ये पर एनम बेसिस पे गिवन है। आदित्य, पर डे कैसे निकाल सकते हैं, किससे डिवाइड कर दें, 365 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल जी। ठीक है जी, तो पर डे निकालने के लिए बिल्कुल ठीक आपने बोला, 84,200 को हम 365 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है जी, 230.6। एक और पॉइंट बता दीजिए क्या है, 68 है। अब इसको अप्लाई कर लीजिए फॉर्मूला, देखें क्या आंसर आता है। सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। 53.75, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 54 डेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला सिंपल था, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमें डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 12,400 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। यहाँ पर थोड़ा सा उसने पंगा कर दिया, पर डे नहीं मुझे पर आनम दिया है, तो उसको 365 से डिवाइड करते हैं, पर डे कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आए हैं उसको फॉर्मूला में डाला, जो आंसर आएगा वो हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करने सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं, सब सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपको चाहिए है डब्ल्यूआईपी कन्वर्जन पीरियड, जिसके लिए मुझे क्या क्या टर्म्स चाहिए, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक चाहिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे बेसिस पे चाहिए है। तो करंट एसेट्स में आपको डब्ल्यूआईपी गिवन है, इसका मतलब वो डब्ल्यूआईपी का स्टॉक हो जाएगा, दैट इज 7,200। दोबारा से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है वो एनुअल गिवन है। ठीक है, कितने गिवन है, 1,42,500 रुपीज। तो उसको डेली बेसिस या पर डे बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो 365 से डिवाइड कर देते हैं, देखना जी क्या आंसर आएगा, 390.41। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, 18.44, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 18 डेज बोल देता हूं। ठीक है, कि डब्ल्यूआईपी को कन्वर्ट करने के लिए ऑन एन एवरेज 18 डेज का पीरियड हमें लगता है। देखिए जिसमें कोई डाउट तो नहीं है। चले अगली अगली चीज चलते हैं, फिनिश गुड्स का कन्वर्जन पीरियड। फॉर्मूला कहता है फिनिश गुड्स का स्टॉक उठाइए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक ढूंढते हैं, क्वेश्चन में कितना है, 12,200 रुपीज, डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से, वो भी पर एनम गिवन है, और वो कितने फिगर गिवन है, 1,53,000। तो पर डे निकालने के लिए क्या करते हैं, 365 से डिवाइड कर देते हैं, कितनी आती है फिगर, 419.17। और इसको फॉर्मूला में डालते हैं, एक्चुअली देखें क्या आंसर आ जाएगा हमारा। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 29 डेज यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटर्स का कन्वर्जन पीरियड। द वैल्यू ऑफ डेटर्स वो चेक करते हैं, डेटर्स की फिगर गिवन है हमें क्वेश्चन में, हाँ जी दी गई है 26,000 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। तो सेल्स कितनी है टोटल हमारे पास, ठीक है, एनुअल सेल्स हमें दी गई है, दैट इज 1,95,000। ठीक है, ध्यान रखना है इनटू परसेंटेज क्रेडिट सेल्स, क्योंकि 195 जो आपको दिया गया है, 2,000 दी टोटल सेल्स। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट सेल्स की बात की गई है। तो अगर आपको गिवन है कि 20% सेल्स वर मेड ऑन कैश, तो 80% यहाँ पर आपने इंक्लूड करके चलना है। तो यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा था कि ऑल दी सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो क्रेडिट सेल्स की परसेंटेज या कैश सेल्स की परसेंटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रहेगी। दोबारा से एनुअल है तो डेली बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर देते हैं, देखना देखना
534.24 और इसको फॉर्मूला में डालिए क्या आंसर आता है 48 तो इसको 49 डेज अप्रोक्सीमेट बेसिस पे हम ले लेते हैं। तो चारों को ऐड करते हैं, ये जो आंसर आएगा दैट गिव्स मी द आंसर ऑफ ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। तो कितना हो गया 54 प्लस 18 72, 72 प्लस 78 दैट इज इक्वल टू 150 डेज। ये मेरा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का आंसर कैलकुलेट हो जाता है। देखिए जिसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बोलिए प्लीज फटाफट से। ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड देखना है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, अ कंपनी गेट्स 30 मंथ क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, सॉरी 30 डेज। तो 30 डेज आपको ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया है, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। तो इसका मतलब आपका जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितना निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120 डेज। ठीक है, अगर क्रेडिटर्स ये चीज ना गिवन होती तो हो सकता है क्रेडिटर्स और परचेजेस की इंफॉर्मेशन होती जिसको अप्लाई करते हुए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ जाता। यहाँ डायरेक्टली गिवन है तो सीधा मैंने उस फिगर को डाला है और नेट ऑपरेटिंग साइकिल का आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा प्लीज एक